उम्मीद है तमाम आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मज़हर हादी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक जॉब। अगर आप लोग पाकिस्तान नेवी में बतौर ऑफिसर भर्ती होना चाहते हैं तो आपके पास बेहतरीन मौका है। पाकिस्तान नेवी में एसएससी की जो जॉब्स हैं, यानी शार्ट सर्विस कमीशन की, उसकी अनाउंसमेंट हो गई है। तो सबसे पहले आप लोगों ने आ जाना है वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एसएससी का, ठीक है, ये दूसरे नंबर के ऊपर एसएससी शार्ट सर्विस कमीशन। तो आपने क्या करना है, इस पर क्लिक कर, उसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ जाते हैं। सबसे पहले ऑप्शन आ जाता है व्यू ऐड का, उसके बाद व्यू क्राइटेरिया, रजिस्ट्रेशन नाउ, रजिस्ट्रेशन स्लिप, रिजल्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या करना है, एडवर्टाइजमेंट को चेक कर लेना है। हम ऐड पे क्लिक कर लेते हैं। बस एडवर्टाइजमेंट ओपन हो चुकी है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे इंट्रो आ जाता है, जो है पाकिस्तान नेवी थ्रू शार्ट सर्विस कमीशन कोर्स 2026 पी। उसके बाद हम नीचे चलते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांचेज आ जाती हैं, इनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नीचे लिखे हैं तो, और यहाँ पे हमारे पास कुछ में एम लिखा है जिनके सामने, कुछ में एम और एफ दोनों लिखा है। इसका मतलब होता है एम जहाँ पे लिखा है उसका मुराद मेल है और एफ जहाँ पे लिखा है उसका मुराद फीमेल है, ठीक है। कुछ में मेल भी अप्लाई कर सकते हैं, कुछ में फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, कुछ में सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, कुछ में फीमेल, ठीक है। तो नीचे हमारे पास आ जाता है सबसे पहले ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन में मेल अप्लाई कर सकते हैं, मेरीन हो गया, एसएसजी हो गया, उसके बाद एविएशन हो गया, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसमें भी मेल अप्लाई कर सकते हैं, सप्लाई है, वेपन इंजीनियरिंग है, इन सब चीज़ों में मेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑर्डिनेंस है, उसके बाद आ जाती है मेडिकल, ठीक है। अब मेडिकल में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ हमारे पास यहाँ पे कैटेगरीज हैं, तो इनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं तो हमारे पास एजुकेशन आ जाती है, ठीक है, और नेवल लॉ आ जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाती है, स्पेशल आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास यानी कि ब्रांचेज हैं, इनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट है 10 मई से, और 14 जून तक इसकी रजिस्ट्रेशन चलती रहेगी, ठीक है। इस दौरान आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इनमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, यानी क्वालिफिकेशन आपके पास क्या क्या होनी चाहिए वो हम चेक करते हैं। बाकी आप लोग पूरे पाकिस्तान से इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब बैक चले जाते हैं। बैक जाने के बाद सबसे पहले तो हमने एडवर्टाइजमेंट चेक कर लिया, उसके बाद आता है व्यू क्राइटेरिया, ठीक है। अब क्राइटेरिया पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फाइल में हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन डिटेल है वो शो हो जाएगी। तो अपने इस पर क्लिक कर लेना तो पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पे मैंने डाउनलोड कर रखी है, मैं आपको दिखाता हूँ जी। तो ये हमारे सामने डाउनलोड हो चुकी है और इसमें जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है यहाँ पे मेंशन किया गया। सबसे पहले हमारे पास ब्रांच लिखा है, ठीक है, और उसके बाद जेंडर, उसके बाद इंडक्शन स्टैंडर्ड जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए वो लिखे हैं। सबसे जो पहले ब्रांच है हमारे पास ऑपरेशन की है। ऑपरेशन में सबसे पहले कौन आ जाती है, मेरीन्स और एसएसजी नेवल, ठीक है। इसमें जेंडर कौन अप्लाई कर सकते हैं, मेल अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होना चाहिए, एसएससी यानी एफईसी आपके पास होना चाहिए, हाई सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट या फिर ए लेवल या फिर इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए फिजिक्स या मैथ के साथ, और 60% आपके नंबर हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, 16 एजुकेशन या फिर अबव, ठीक है, और 60% आपके मार्क्स हो या फिर 2.25 सीजीपी हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो 16 एजुकेशन अगर आपके पास है और एफएससी में आपके पास 60% नंबर हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उम्र की हद यहाँ पे लिखी गई है कि 26 साल तक अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर 24 साल तक है तो आपको तरजीह दी जाएगी, ठीक है। तो इस तरह सारी चीज़ों को तफसील चेक कर लेनी है, ठीक है। तो बहुत सारी यहाँ ब्रांच एविएशन है, उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशंस हैं, उसके बाद सरफेस एविएशन, उसके बाद सप्लाई है, वेपन इंजीनियरिंग है, तो इसमें इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकेंगे। कुछ में एज लिमिट 27 साल तक है। तो ये सारी तफसील आपने जिसमें भी आप लोग अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें आप लोग यानी कि चेक कर लीजिए, ठीक है। अब जैसे एमबीबीएस यहाँ पे है तो एमबीबीएस में एज लिमिट 42 साल तक है, ठीक है। तो यहाँ पे रैंक भी लिखा है, एज लिमिट भी और क्वालिफिकेशन सारे तफसीलात यहाँ पे लिखा है, जेंडर भी और उम्र के हद भी लिखी है। तो आपने जिसमें भी अप्लाई करना होगा, जिस ब्रांच में भी, तो आप उसके सामने सारी तफसीलात चेक कर लीजिए, उसके बाद अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करूँगा, अब चले जाना है दोबारा बैक। अब हमने एडवर्टाइजमेंट भी चेक कर लिया है और क्राइटेरिया भी चेक कर लिया है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन रहता है स्टेशन 9 का। तो अब हमने क्या करना है, अप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस पर स्टेशन 9 पे क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास रजिस्ट्रेशन फार्म ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, इसमें इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ही एडवर्टाइजमेंट है, शार्ट सर्विस कमीशन, तो 26 इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑप्शन आ जाता है ब्रांच। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ब्रांच में मुख्तलिफ ब्रांचेज आ जाती हैं, जिसमें भी आप लोग अप्लाई कर रहे हैं आपने क्या करना है उसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल तो मैं यहाँ पे एजुकेशन ब्रांच इंग्लिश को सेलेक्ट करता हूँ, इस पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेंटर सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, कि आप कौन सा सेंटर लिखना चाहते हैं। तो एबटाबाद, फैसलाबाद, ग्वादर, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, कोटा, रावलपिंडी, सियालकोट, सक्कर, सवात, हैदराबाद, जो भी आपके करीबी सेंटर है आपने क्या करना उसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट डेट भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, 16, 17, 18, ठीक है, जिसमें भी आप लोग अवेलेबल हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन ब्रांच के लिए, इस्लामिक स्टडी के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, वो सारी तफसीलातें मैं पर मेंशन की गई है, ठीक है। तो उसके बाद हम चलते हैं कैंडिडेट टाइप, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिविलियन या पे सर्विस, ठीक है।
तो आप जो भी हो आपने क्या करना उसी को सिलेक्ट करना। मैं सिविलियन इस पर क्लिक करूँगा। उसके बाद आ जाती है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले आ जाती है अपलोड पिक्चर, ठीक है। तो आपने क्या करना, अपनी तस्वीर को यहाँ पे अपलोड कर लेनी है। तो उसका जो साइज़ है वो हमारे पास 20 KB तक होना चाहिए। अगर आपकी तस्वीर का जो साइज़ है वो 20 KB से ज़्यादा तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। तो आपने क्या करना है, उसका जो साइज़ है उसको रीसाइज़ कर लेना है। तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पे रीसाइज़ पिक्चर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जो चूज़ फाइल है उस पर क्लिक कर लेना है और गैलरी से अपनी तस्वीर है उसको आपने यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ के इसका जो साइज़ है वो यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है, 20, और यहाँ पे KB पहले सेलेक्ट हुआ है तो ये आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको रीसाइज पे क्लिक कर लें तो आपकी तस्वीर यहाँ पे आ जाएगी, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तस्वीर जब आपकी डाउनलोड होगी तो आपने क्या करना है, बैक चले जाना है और यहाँ पे अपलोड पिक्चर पे दोबारा चले जाना है और अपनी तस्वीर को यहाँ पे अपलोड कर दें तो आपकी तस्वीर यहाँ पे शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं जो यहाँ पे अपना नाम से कैंडिडेट नेम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कैंडिडेट CNAC, फादर नेम, फादर CNAC, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ठीक है, सारी तफसीलात आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपना मज़हब सेलेक्ट करना है, सूबा सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल कि आपका जो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, ठीक है। सूबा सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जाम्पल मैं पंजाब सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद हमारे पास पंजाब के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आ जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जो भी आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है वो आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल तो मेरा डेजी खान है, मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद अपने ईमेल ऐड करना है, पोस्टल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, उसके बाद मोबाइल नंबर, फादर मोबाइल नंबर, वो सारी चीज़ आपने क्या करना है, ऐड करना। उसके बाद आखिर में हमारे पास आ जाती है एजुकेशन डिटेल। तो आपकी जो आखिरी डिग्री है वो आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट डिग्री पे क्लिक कर लेता हूँ तो MS या फिर इंग्लिश आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो उस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, सेलेक्ट करना है CGP या फिर मार्क्स, ठीक है। तो CGP ही सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आ जाती है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, तो आपने क्या करना है, उसको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी थी या फिर बोर्ड था आपने क्या करना है, उसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल तो मैं यहाँ पे आप समझाने के लिए इस्लामी यूनिवर्सिटी इसको सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आखिर में अपने क्या करना है, जो भी आपकी CGP है वो आपने क्या करना है, उसको यहाँ पे एंटर कर लेना है और आखिर में यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर लें तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी, ठीक है। अब एप्लीकेशन तो आपकी सबमिट होगी। आप आपकी जो स्लिप है वो आप कैसे हासिल करेंगे, उसके बाद दोबारा आपने बैक चले जाना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्टेशन स्लिप का। हमारे पास अप्लाई भी हो गई। अब अपने क्या करना है, जो स्लिप है उसको कैसे डाउनलोड करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्टेशन स्लिप का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्टेशन स्लिप पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे अपनी जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो एंटर करेंगे। 1 मिनट इसको ओपन होने देते हैं। तो अपनी शनाख्ती कार्ड नंबर है वो यहाँ पे आप लोग एंटर करोगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपकी जो स्टेशन स्लिप है वो आपके पास ओपन हो जाएगी, ठीक है। उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। बाकी इंस्ट्रक्शन वगैरह हिदायत जो है उस पर मेंशन की हुई है, उसके मुताबिक आपने टेस्ट सेंटर चले जाना है, ठीक है। टेस्ट के बाद आपने क्या करना, जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ से आप लोग अपना जो रिजल्ट है वो नीचे आप लोग चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। नीचे हमारे पास रिजल्ट का भी ऑप्शन है, ठीक है। जब टेस्ट होगा उसके बाद दोबारा आप जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ से आप लोग रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद आपको सब चीज़ समझ आ गई होंगी। तो इस तरह की मज़ीद जॉब अपडेट हासिल के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।